हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपको बताने वाले हैं तानसेन जीवनी। तानसेन का जन्म सन 1506 में हुआ था, जिनका नाम तब तंत्रा पड़ा था। संगीत का और ज्ञान अर्जित करने के लिए उन्होंने स्वामी जी से हजरत मोहम्मद घोष के पास ग्वालियर भेज दिया। संगीत का पर्याप्त ज्ञान अर्जित करने के बाद तानसेन पुनः स्वामी हरिदास के पास मथुरा लौट आए। यहाँ उन्होंने स्वामी जी से नाद विद्या सीखी। अब तक तानसेन को संगीत में अद्भुत सफलता मिल चुकी थी। इनके संगीत से प्रभावित होकर रीवा नरेश ने इन्हें अपने दरबार का मुख्य गायक बना दिया। रीवा नरेश के यहाँ अकबर को तानसेन का संगीत सुनने का अवसर मिला। वहाँ उनके संगीत को सुनकर भाव विभोर हो उठा। उसने रीवा नरेश से आग्रह कर तानसेन को अपने दरबार में बुला लिया। इनके संगीत से प्रभावित होकर अकबर ने इन्हें अपने नवरत्नों में स्थान दिया। तानसेन के विषय में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित है। कहा जाता है कि इनके गायन के समय राग रागनियाँ साक्षात प्रकट हो जाती थी। एक बार बादशाह अकबर ने तानसेन से दीपक राग गाने का हठ किया। निश्चित समय पर इन्हें दरबार में दीपक राग गाना शुरू किया। ज्यों-ज्यों आलाप बढ़ने लगा, गायक और श्रोता पसीने से तर होने लगे। गाने का अंत होते होते दरबार में रखे दीपक स्वयं जल उठे और चारों ओर अग्नि की लपटें दिखाई देने लगी। तानसेन का विवाह। तानसेन का परिचय राजा मानसिंह की विधवा पत्नी रानी मेगरयानी से हुआ। रानी मेगरयानी भी बड़ी मधुर तथा विदुषी गायिका थी। वे तानसेन का गायन सुनकर बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने अपने संगीत मंदिर में शिक्षा पाने वाली हुसैनी ब्राह्मणी नामक एक सुमधुर गायिका लड़की के साथ तानसेन का विवाह कर दिया। हुसैनी का वास्तविक नाम प्रेम कुमारी था। हुसैनी के पिता सारस्वत ब्राह्मण थे, किंतु बाद में यह अपरिवार मुस्लिम धर्म में दीक्षित हो गए। प्रेम कुमारी का इस्लामी नाम हुसैन रखा गया। ब्राह्मणी कन्या होने के कारण सभी उसे हुसैनी ब्राह्मणी कहकर पुकारते थे। इसी से तानसेन का घराना हुसैनी घराना कहा जाने लगा था। मोहम्मद घोष से शिक्षा। तानसेन ने अपने पिता की अंतिम इच्छा को याद करते हुए मोहम्मद घोष से शिक्षा लेने का विचार किया। अपने नए गुरु से शिक्षा लेने से पहले तानसेन अपने पहले गुरु हरिदास जी से आज्ञा लेने गए। हरिदास ने तानसेन से कहा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अपने पिता की अंतिम इच्छा का सम्मान करना चाहिए और नए गुरु से शिक्षा लो। याद रखना, मैं तुम्हारे लिए सदैव तैयार हूँ। जब भी तुम्हें ज़रूरत हो तुम मेरे पास आ जाना। तुम मेरे पुत्र की तरह हो। इस तरह हरिदास ने तानसेन को आशीर्वाद देकर विदा किया। अब तानसेन 3 वर्षों तक मोहम्मद घोष से शिक्षा लेने लगे और अपनी संगीत प्रतिभा सुधारने लगे। मोहम्मद घोष उनको ग्वालियर के राजा के पास मिलाने गए। तानसेन का अब ग्वालियर दरबार में आना जाना लग गया। वो एक दिन दरबार मर हुसैनी नामक महिला से मिले, जिससे तानसेन को प्यार हो गया। तानसेन ने उससे विवाह कर लिया। कुछ वर्षों बाद मोहम्मद घोष अपनी सारी धन दौलत तानसेन के नाम कर मर गए। तानसेन का परिवार मोहम्मद घोष के घर में बस गया और वहीं से आगे बढ़ा। तानसेन की रचनाएं। तानसेन के नाम के संबंध में मतैक्य नहीं है। कुछ का कहना है कि तानसेन उनका नाम नहीं, उनको मिली उपाधि थी। तानसेन मौलिक कलाकार थे। वे स्वर ताल में गीतों की रचना भी करते थे। भारतीय संगीत के इतिहास में ध्रुपदकार के रूप में तानसेन का नाम सदैव अमर रहेगा। इसके साथ ही ब्रजभाषा के पद साहित्य का संगीत के साथ जो अटूट संबंध रहा है, उनके संदर्भ में वह भी तानसेन चिर स्मरणीय रहेंगे। संगीत सम्राट तानसेन अकबर के अनमोल नवरत्नों में से एक थे। अपनी संगीत कला के रत्न थे, इस कारण उनका बड़ा सम्मान था। संगीत गायन के बिना अकबर का दरबार सूना रहता था। तानसेन के ताऊ बाबा रामदास उच्च कोटि के संगीतकार थे। वह वृंदावन के स्वामी हरिदास के शिष्य थे। उन्हीं की प्रेरणा से बालक तानसेन ने बचपन से ही संगीत शिक्षा पाई। स्वामी हरिदास के पास तानसेन ने 12 वर्ष की आयु तक संगीत की शिक्षा पाई। वहीं उन्होंने साहित्य एवं संगीत शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। अकबरनामा के अनुसार तानसेन की मृत्यु अकबरी शासन में 34वें वर्ष अर्थात संबंध 1646 में आगरा में हुई थी। उनका संस्कार भी संभवतः वहीं पर यमुना तट पर किया गया होगा। कालांतर में उनके जन्मस्थान ग्वालियर में स्मारक स्वरूप उनकी समाधि उनके श्रद्धा भाजन गोश मोहम्मद के मकबरे के समीप बनाई गई, जो अब भी विद्यमान है। तानसेन की आयु उसकी मृत्यु के समय 83 वर्ष के लगभग थी और वह प्राय 26 वर्ष तक अकबरी दरबार में संबंध रहा था। उसके कई पुत्र थे, एक पुत्री थी। उनके अनेक शिष्य थे। पुत्रों में तांत्रक खां, सुरतंस खां और विलास खां के नाम से प्रसिद्ध है। पुत्रों में तांत्रक खां और शिष्यों में मियाँ चांद के नाम अकबर के प्रमुख दरबारी संगीतों में मिलते हैं। तो दोस्तों, आपको तानसेन की जीवनी कैसी लगे? जीवनी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।